हेलो गाइस, दिस इज़ नेहा पांडे और आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेल होती है वो हमारी बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ लाइफ। ये हमारी सर्वाइविंग के ऊपर बेस्ड होती है, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। और आप सब जानते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे वो उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर की थी सेल, बट वो डेड सेल थी। और जो एंटन वॉन लियोन्हुक होंगे उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर की थी। तो जो मैं ये आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ, ये डिफरेंस हमारा टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होएगा और ये कुछ मेन पॉइंट्स रहेंगे, बाकी आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा प्लांट सेल और सेकंड है हमारा एनिमल सेल। और ये आप डायग्राम से और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका इजीली मेंशन है इसमें कि जो प्लांट सेल होती है वो लार्ज इन साइज़ होती है, मतलब साइज़ में बड़ी होती है। जबकि जो एनिमल सेल होती है वो स्मॉल इन साइज़, मीन्स वो साइज़ में छोटी होंगी। ये एक बेसिक सा इसका डिफरेंस होता है। और सबसे पहला पॉइंट अधिकतर बुक्स में ही दिया जाता है, सबसे बेसिक पॉइंट होता है ये इसका। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा मेन आता है, मतलब बाकी के भी पॉइंट्स भी मेन है बट सेकंड पॉइंट भी हमारा मेन है। इट इज़, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मोस्टली हमारे बन जाते हैं। ठीक है, इट इज़ एनक्लोज्ड बाय थिक रिजिड एंड डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ सेल वॉल। इट मीन्स प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। मतलब जिस तरह हमारे घरों में जो वॉल बनी हुई रहती है वैसे मतलब थोड़ी मोटी और प्रोटेक्टिव होती है, वैसे ही प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। थिक भी होती है, रिजिड भी होती है और डेड होती है। डेड का मतलब क्या है, ये प्लांट का जो ट्रंक पोर्शन होता है, मतलब ट्री का जो ट्रंक पोर्शन होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। और देखिए मैंने यहाँ पे एक लिखा है वर्ड फ्रीली परमेबल। फ्रीली परमेबल का मतलब क्या है और सेलेक्टिव परमेबल का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस देख करके फिर बताऊंगी मैं आपको। थोड़ा इसके लिए हमको रुकना पड़ेगा। अपन ने प्लांट सेल में क्या पढ़ा कि जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, रिजिड होती है और डेड होती है। और एक चीज़ इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। जबकि जो अपना एनिमल सेल होता है ये एनक्लोज रहती है, थिन, पतली, फ्लेक्सिबल होती है और लिविंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें एक मेन पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट दी गई है, ये चीज़ अपने को मेंशन रखनी है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। अब अपना मेन वो वर्ड आता है सिलेक्टिव परमिएबल और फ्रीली परमिएबल। जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमिएबल इसलिए होती है क्योंकि ये अपने अंदर से और बाहर, मतलब एग्जिट और एंट्री, कोई भी पार्टिकल कर सकता है, कैसा भी पार्टिकल कर सकता है। ये एग्जिट भी रह सकती है और एंट्री भी करा सकती है। जबकि जो एनिमल सेल में है सिलेक्टिव परमेबल सेल वॉल होती है, सेल मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमेबल होती है। सिलेक्टिव परमेबल का मतलब आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मीन्स ये सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही एंट्री करवाएगी और एग्जिट करवाएगी, हर पार्टिकल्स को ये एंट्री और एग्जिट नहीं करवाएगी। तो एनिमल सेल में जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही सीमित रहती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। जबकि जो प्लांट सेल होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इसमें सेल वॉल भी होती है, जिसके अंदर और बाहर एंट्री और एग्जिट कोई भी पार्टिकल कर सकता है क्योंकि ये फ्रीली परमेबल होती है। नाउ हमारा थर्ड पॉइंट आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड इज प्रेजेंट किस में प्रेजेंट, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट रहेगा, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट रहेगा। प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, टू स्टोर पिगमेंट्स, मतलब ये पिगमेंट स्टोर कर रखता है। क्योंकि अपन प्लांट सेल में उनके लीव्स देखते हैं, उनके फ्रूट्स देखते हैं, उनके फ्लावर्स देखते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जबकि एनिमल सेल में, एनिमल मतलब कि हम भी मान के चलते हैं बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स एक तरह से एनिमल ही मान के चलेंगे, तो हमारे में भी डिफरेंट कलर्स होता है, कोई गोरा कोई काला, कोई अलग अलग डिफरेंट कलर मतलब गोरा काला सांवला, कोई ज़्यादा वाइट, वो मेलानिन पिगमेंट का है, वो अलग चीज़ है। बट प्लास्टिक का यहाँ पे क्या, प्लास्टिड्स का क्या रोल है यहाँ पे, प्लास्टिड हमारे प्लांट में पिगमेंटेशन प्रोवाइड कराएगा। प्लांट में भी किस पार्ट में, लीव्स, आप उनकी लीव्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के देख सकते हैं, आप फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के देख सकते हैं, आप फ्रूट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के देख सकते हैं। तो प्लास्टिड, आप प्लांट से ही प्लास्टिड याद रखोगे, ये प्लांट सेल में प्लास्टिक प्रेजेंट रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेन सिंपली पिगमेंटेशन प्रोवाइड करना, पिगमेंटेशन। और हमारी जो लीव्स होती हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर की होती हैं। आप सब जानते हैं
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल लीव्स को हमारी ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल का क्या काम होता है कि वो उनको जब ये रिएक्शन होती है हमारे किसमें, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन, CO2 की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑल्सो, मतलब CO2, वाटर और सनलाइट, इन तीनों की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो क्या हमें देती है, उसे ग्लूकोज बनता है। और वो जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज का बनना ही ये चीज़ शो कर देता है कि आपका जो फूड प्रोसेसिंग है, फूड मेकिंग प्रोसेसिंग है, वो हो चुका है। तो वो सब चीज़ें हमारी प्लास्टिड और लीव्स इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ अपना नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर ऑफ लार्ज साइज, कंटेन सेल सेप ऑफ डिफरेंट गैसेस, सेल्स एक्सेट्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल होता है उसका वैक्यूल बड़ा होता है। उसका वैक्यूल बड़ा कैसे, जैसे कि मैंने ये एक डायग्राम बनाया, ये मान के चलो हमारा प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल की तो मैंने रफली डायग्राम बनाया, ठीक है। ये प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल होता है, ठीक है। वैक्यूल इसका बड़ा होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता है, जबकि जो इसका वैक्यूल होता है वो लार्ज साइज़ का होता है। अब आप सब ये जानते हैं कि वैक्यूल के जो ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसको हम वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो वैक्यूलर मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट नेम देते हैं, ठीक है। तो जो ये वैक्यूल होता है इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की गैसेस होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वाटर वगैरह होता है। ये एक तरह से ना बोरी टाइप नहीं होती, बोरी सैक, मतलब इसमें लिखा हुआ भी है कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, मतलब एक तरह से बोरी टाइप की होती है। तो अपन ने फोर डिफरेंस क्या पढ़ा, वैक्यूल इसमें लार्ज साइज़ का होगा और एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल साइज़ का होगा। और मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट मेंशन किया है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मोस्टली हम देखते हैं कि न्यूक्लियस अधिकतर सब सेल्स का बीच में ही होता है, बट प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी पे जाता है। पेरिफेरी मतलब किसी साइड में चल जाता है, इसको हमने न्यूक्लियस कहा है। इसको न्यूक्लियस ये पेरिफेरी पे क्यों चल जाता है, क्योंकि जो इसका वैक्यूल होता है वो वैक्यूल लार्ज साइज़ का होता है। वैक्यूल लार्ज साइज़ का होने की वजह से ये न्यूक्लियस को पेरिफेरी की साइड पे पुश कर देता है, जबकि जो एनिमल सेल होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल पोजीशन कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स थे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एनिमल सेल, थोड़े NCERT बेस्ड थे। बाकी आपको हाई लेवल का पढ़ना है तो आपको और पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप डायग्राम देखेंगे तो आपको और क्लियर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।